Subscribe SLB Hindi Tricky YouTube channel. मित्रों नमस्कार, प्रिय विद्यार्थियों शुभाशीष। मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई आपके अपने चैनल SLB हिंदी ट्रिकी पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक सरयू का अध्याय नंबर 18 और जिसका शीर्षक है अलोपी। महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित, जिसे अपना संस्मरण की श्रेणी में मान सकते हैं। तो महादेवी वर्मा छायावाद की एक महान कवयित्री थी और छायावाद के जो चार स्तंभ, चार खंबे माने जाते हैं, उनमें महादेवी वर्मा का नाम भी आता है और इनको छायावाद की दुर्गा और शक्ति नाम से सुशोभित किया जाता है, अब बड़े आदर के साथ पुकारा जाता है। तो इस पाठ की शुरुआत करूँ इससे पहले सभी मित्रों और विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं उनको आप अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो आज के अध्याय का शीर्षक है अलोपी और इसकी लेखिका है वो महादेवी वर्मा है। तो सबसे पहले लेखिका परिचय देखते हैं। लेखिका परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद के एक प्रतिष्ठित घराने में हुआ। 1907 में आपने 1933 में संस्कृत में MA उत्तीर्ण की और उसी वर्ष यानी 1933 में प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रिंसिपल नियुक्त की गई। आपकी माता हिंदी की विदुषी थी। विद्वान का ठीक विपरीत विदुषी शब्द। तुलसी, सूर और मीरा की रचनाओं का परिचय आपको सर्वप्रथम माता से ही प्राप्त हुआ। तो महादेवी वर्मा को तुलसीदास, सूरदास और मीरा की रचनाओं का परिचय इनकी माँ से मिला। तो सच्चे अर्थ में इनकी माँ इनकी प्रथम गुरु हुई। छायावादी काव्य धारा के चार स्तंभों प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। तो प्रसाद को छायावाद के वर्मा कहा जाता है, निराला को छायावाद के महेश कहा जाता है, पंत को विष्णु कहा जाता है और महादेवी वर्मा को शक्ति या दुर्गा कहा जाता है। तो ये छायावाद के चार स्तंभ 1918 से 36 तक का जो छायावाद का समय है, उस दौरान हिंदी साहित्य में जो श्री वृद्धि की है वो इन चार विभूतियों ने की है। आपने प्रारंभिक शिक्षा ब्रज भाषा में लिखी, बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है, किंतु शीघ्र ही श्री मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली की कविताओं से प्रभावित होकर आपने भी खड़ी बोली को ही अपनी कविता का माध्यम बनाया। तो महादेवी वर्मा सबसे पहले ब्रज में लिखती थी और मैथिली शरण गुप्त से प्रेरणा पाकर इन्होंने खड़ी बोली में लिखना शुरू किया। आधुनिक हिंदी कवियों में आपका प्रमुख स्थान है। यद्यपि आपकी साहित्यिक प्रसिद्धि का कारण आपकी कविता ही है, किंतु आपका गद्य लेखन पर भी पूरा अधिकार है। तो महादेवी वर्मा साहित्य में यदि प्रसिद्ध है तो किस कारण है? कविता के कारण, लेकिन गद्य लेखन पर भी उनका पूरा अधिकार है। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं नाम से आपके संस्मरण और रेखा चित्र प्रकाशित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है, इसके अतिरिक्त नारी समस्याओं पर श्रृंखला की कड़िया नामक निबंधों का संग्रह तथा अन्य अनेक कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनके कविता संग्रह इस प्रकार है: निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत, ये इनके कविता संग्रह है। महादेवी वर्मा सामाजिक आदर्शों और लोक मंगल के प्रति पूर्ण जागरूक रही है। उनका चिंतन भारतीय चिंतन धारा का महत्वपूर्ण विकास है। जीवन के साधारण प्रसंगों को शब्द चित्रों में अंकित कर देना उनकी विशेषता है। मानवीय सहानुभूति और संवेगों की गहनता का चित्र अंकित करने में उनका कोई सानी नहीं है, मतलब उनकी बराबरी करने वाला और कोई नहीं। अब देखिए इस पाठ जिसका शीर्षक है अलोपी। तो अलोपी पाठ के अंदर लेखिका ने क्या बताया है, तो हम मूल पाठ में, पाठ परिचय में देखते हैं। यह पाठ अलोपी देवी द्वारा प्रदत्त, अलोपी एक देवी का नाम, अलोपी देवी द्वारा प्रदत्त का अर्थ है दिया हुआ, नेत्रहीन किंतु स्वाभिमानी पुरुष अलोपी का संस्मरण है, उसकी याद है। महादेवी वर्मा के साथ उसने जो समय बिताया था उसको याद करके लेखिका पुनः लिख रही है, इसलिए वो गद्य की कौन सी विधा है? संस्मरण है। तो ये एक संस्मरण है। यही नहीं, अभाव और दीनहीन स्थिति, आर्थिक दृष्टि से भी दीन पिता काछी की मृत्यु ने अलोपी के पुरुषार्थ और मानवीय संवेदना को जगा दिया। वह पूरी सजगता और ईमानदारी से कर्म क्षेत्र में कूद पड़ा। तो अलोपी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अलोपी के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मानवीय संवेदना हम अपने हृदय में जगाए रखें,
सजग रहें, ईमानदारी से काम करें और पुरुषार्थ से कभी मुंह न मोड़ें। अंधता की अवहेलना कर, अंधता को ठेल कर दूर करके वह मनोयोग पूर्वक जीवन कर्तव्य की राह पर बढ़ा ही था कि पत्नी की चतुराई और छलावे ने उसके स्वर्ग को ढा दिया। यानी पत्नी ने भी धोखा किया और जो जेवर वगैरह थे वह लेकर वह भी एक दिन गायब हो गई। विवश अलोपी असमय ही मृत्यु की खो में समा गया। नियति से व्यंग्य से, नियति के व्यंग्य से, यानी भाग्य, नियति का भाग्य भी होता है, सोच भी होता है, तो नियति के व्यंग्य से जीवन और संसार के सल से मृत्यु पाने वाले, नियति के व्यंग्य से जीवन और संसार के सल से मृत्यु पाने वाले अलोपी की जीवन यात्रा की सार्थकता पर एक बड़ा प्रश्नचित अंकित करता हुआ यह संस्मरण आत्मा की सौंदर्य की व्याख्या अवश्य करता है। अब चलते हैं मूल पाठ की ओर। मूल पाठ क्या कहता है? मूल पाठ कहता है कि अंधे अलोपी के घटना शून्य जीवन में उपयोगिता का एक भी परमाणु है या नहीं है, इसकी खोज कोई तत्व वैज्ञानिक ही कर सकेगा। मुझे तो उसकी कथा आंसू भरी दृष्टि की छाया में कांपते हुए दुख गीत की एक कड़ी सी लगती है। मैंने उसे कब देखा, ये कहानी भी उसी के समान अपनी विचित्रता में करुण है। लेखिका ने पहली बार अलोपी को कब देखा, बहुत बड़े प्रश्न बनेगा। तो लेखिका कह रही है, वैशाख नए गायक के समान अपनी अग्नि वीणा पर एक से एक लंबा आलाप लेकर संसार को विस्मित कर देना चाहता था। मेरा छोटा घर गर्मी की दृष्टि से कुम्हार का देहाती आवा, यानी जो कुम्हार की जो नाई होती है, जो भट्टा होता है जहाँ पे बर्तन पकाए जाते हैं, तो कुम्हार का देहाती आवा बन रहा था। हवा से खुलते बंद होते खिड़की दरवाजों के कोलाहल के कारण आधुनिक कारखाने की भांति भ्रम उत्पन्न करता था। मैं इस मुखर ज्वाला के उपयुक्त ही काम कर रही थी, अर्थात उत्तर पुस्तिकाओं में अंधाधुंध भरे ज्ञान और अज्ञान की राशि को विवेक में तपा तपा कर ज्ञान कणों का मूल्य निश्चित कर रही थी। हम लोग भी कैसे विचित्र हैं। जब बर्फ, खस की टट्टी, बिजली के खंभे आदि अनेक कृत्रिम उपचारों से भी हम अपनी बुद्धि का पिघलना नहीं रोक सकते, तब दूसरों के ज्ञान की परीक्षा लेने हम बैठ जाते हैं। यदि मस्तिष्क ठीक स्थिति में हो तो कदाचित हम न्याय के लिए ऐसे अन्य प्रायण हो ही नहीं सके। तीसरा पहर थके यात्री के समान मानो ठहर ठहर कर बड़ा चला जा रहा था। मेरे हाथ और दृष्टि में पृष्ठों पर दौड़ने की प्रतियोगिता चल रही थी। ऐसे समय किसी का आना हमारी अधीरता में झल्लाट का पुट मिला देता है। मतलब ऐसे समय में जब कुछ पढ़ने लिखने में व्यस्त हो और कोई आ जाए तो वहाँ पर क्रोध के कारण धैर्य है वो खो दिया जाता है। उस पर यदि आगंतुक के यानी आए हुए व्यक्ति के कंठ स्वर में यदि भिखारीपन का आभास मिल गया हो तब तो कहना ही क्या, मतलब क्रोध और बढ़ जाता है। नौकर चाकर सब अपनी कोठरियों के अस्वाभाविक अंधकार को और भी सघन करके स्वेच्छा से उल्लू बनकर नींद का सुख भोग रहे थे। मैंने सोचा न उठूं, पुकारने वाले को असमय आने का दंड सहना चाहिए। परंतु भिखारी के संबंध में मेरे संस्कार कुछ ऐसी ही तर्कहीनता पर पहुंच जा चुके थे जहाँ से अंधविश्वास की सीमा रेखा दूर नहीं रह जाती। तो ये संस्कार लेखिका को कहाँ से मिले? तो लेखिका खुद कह रही है, बचपन से ही बड़े होने तक माँ न जाने कितनी व्याख्या और उपव्याख्याओं के साथ इस व्यवहार सूत्र को समझाती रही कि हमारी शिष्टता की परीक्षा तब नहीं हो सकती जब कोई बड़ा अतिथि हमें कृपादान देने अपने घर आता है। तो लेखिका ने ये बात कहाँ से सीखी कि हमारी शिष्टता की परीक्षा तब नहीं हो सकती जब कोई बड़ा अतिथि हमें अपनी कृपा का दान देने घर आता हो, वरन उस समय होती है शिष्टता की परीक्षा जब कोई भूला भटका भिखारी द्वार पर खड़ा होकर हमारी दया के कण के लिए हाथ फैलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हमारी शिष्टता की परीक्षा कब होती है और लेखिका ने ये बात कहाँ से सीखी? माँ के जीवन काल में ऐसे अनेक अवसर आए होंगे जब मुझे सीखा हुआ पाठ स्मरण नहीं रहा, पर जब से अप्रसन्न होने की सीमा के पार पहुँच चुकी हूँ तब से मुझे भूला हुआ भी सारी सूक्ष्म व्याख्याओं के साथ याद आने लगा है। भिखारी की आवश्यकता से अधिक मुझे अपनी शिष्टता की परीक्षा का ध्यान था। निरुपाय, जब कोई उपाय नहीं रहा तो निरुपाय उठना पड़ा। कई बार पुकारने के उपरांत पुकारने वाली मूर्तियाँ पत्तों में दरिद्र नीम ही से छाया याचना करने चल पड़ी थी।
एओ आदि अपरिचयबोधक संज्ञा में अपना आमंत्रण पहचान कर जब वे लौटी, वह आकृति लौटी, तब उनके प्रति प्रतिपग पर मेरा कौतूहल पैर बढ़ाने लगा, मतलब आश्चर्य बढ़ने लगा। चर्म के आवरण में से अपना विद्रोह प्रकट करने वाले अस्थिपंजर लिए फटे लंबे कुर्ते को दोहरा कारागार यानी एक तरीके से जेल बनाए 6-7 वर्ष का बालक लाठी को एक और शिथा में आगे आगे आ रहा है और ऊंची धोती और मैली बंडी में अपने कंकाल को यथासंभव मुक्ति दिए एक अंधा लाठी के दूसरे छोर के सहारे टटोल टटोल कर बढ़ते हुए पैरों से उसका अनुसरण कर रहा था। तो ये अलोपी ही है। खेत में लकड़ी पर औंधाई हुई मटकी जैसे सिर को हिलाते हुए प्रौढ़ बालक ने वृद्ध युवक को आगे कर न जाने क्या बताया, पर जब उसने ऊपर मुख उठाकर नमस्कार किया तब ऐसा जान पड़ा मानो नमस्कार का लक्ष्य खजूर का पेड़ हो, मतलब वह अंधा है इसलिए वह अपनी दृष्टि ऊपर करके नमस्कार कर रहा है। लेखिका कह रही जीवन में पहली बार मेरा मन प्रश्न के उपयुक्त शब्दों की खोज में भटक कर उस नेत्रहीन के सामने मूक सा रह गया। धूल के रंग के कपड़े धूल के रंग के कपड़े और धूल भरे पैर तो थे ही, उस पर उसके छोटे छोटे बालों, चपटे से माथे और शिथिल पलकों की विरल बरूनियों, बिखरी सी भौहें, सूखे पतले होठों और कुछ ऊपर उठी हुई ठुड्डी पर राह की गर्द की एक परत की तरह जमी हुई थी कि वह आधे सूखे क्ले मॉडल के अतिरिक्त और कुछ नहीं लग रहा था। दृष्टि के आलोक से शून्य छोटी छोटी आंखें कच्चे कांच की मैली गोलियों के समान चमकहीन थी, जिनसे उस शरीर की निर्जीव मूर्तिमता की भांति और भी गहरी हो जाती थी। तो किस प्रकार अलोपी का जो शारीरिक चरित्र चित्रण है उसका यहाँ से एक प्रश्न बन रहा है। कदाचित इसी कारण उसके कंठ स्वर ने मुझे अज्ञात भाव से चौंका दिया। इस वर्ष का जीवन खुली पुस्तक जैसा रहता है, अतः महानी नहीं, तुच्छतम आवश्यकता के अवसर पर भी उसकी कथा आदि से अंत तक सुना देना सहज होता है। आदि से अंत पर्यायवाची शब्द है। इसके विपरीत हमारा जटिल से जटिलतम होता हुआ अंतर जगत और कृत्रिम यानी बनावटीपन लिए हुए या कृत्रिम बनता हुआ जीवन ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना नहीं रहता जिसमें बाहर के बगुलेपन को भीतर की सड़ी गली मछलियों से सफेदी मिलती है, मतलब बाहरी जो एक कपट और छल से ढका हुआ जो आवरण है उसको भी एक नया रूप मिलता है। इसी से हमारी तारतम्यहीन कथा अधिकाधिक अकथनीय बनती जाती है और सुख दुख की सरल मार्मिकता निर्जीव होने लगती है। हम सहज भाव से अपनी उलझी कहानी कह नहीं सकते और जब कहने बैठते हैं तब कल्पना का एक एक तार सत्य को अनेक झंकारों की भ्रांति उत्पन्न करके उसे और अधिक उलझाने लगता है। अंधे अलोपी की कथा में न मनोवैज्ञानिक गुत्थियां हाथ लगी और न समस्याओं की भूल भुलैया प्राप्त हुई। हाँ, उसकी दैन्य भरी वाचालता यानी बोलने का तरीका से उसकी दैन्य भरी वाचालता से पता चला कि चक्षु के अभाव की पूर्ति उसकी रचना ने कर दी थी। रचना का अर्थ है जीभ। बहुत बढ़िया पंक्ति है। अलोपी की यद्यपि आंखें नहीं थी फिर भी इस कमी की पूर्ति उसकी जीभ कर देती है और इस प्रकार पंच ज्ञानेंद्रियों में चाहे ज्ञान का उचित विभाजन न हो पर उसके परिणाम का संतुलन नहीं बिगड़ा था। उसका पिता काशी कुलावंतस रहा, पर वह बहुत दिनों तक अपने भावी वंशधर की प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे याचक के रूप में अलोपी देवी के द्वार पर उपस्थित होना पड़ा। जब इनके पिता के कोई संतान नहीं थी तो पिता को अलोपी देवी के द्वार पर उपस्थित होना पड़ा। अलोपी देवी कदाचित उस उदार सुम के समान थी जो अपने दानी होने की ख्याति के लिए दान करता है, याचक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं। उसके मंदिर से एक अखंडित मनुष्य मूर्ति भी न निकल सकी। एक पुत्र दिया, वह भी नेत्रहीन। माँ बाप ने उसके दान को उन्हीं के चरणों में फेंक आने की कृतज्ञता तो नहीं दिखाई, यानी किए हुए का जो उपकार नहीं माने, तो ऐसी कृतज्ञता तो नहीं दिखाई,
पर उसकी कृपणता की घोषणा कर। किसकी कृपणता? कृपणता का अर्थ है कंजूसी। और किसकी कंजूसी? अलोपी देवी की। अलोपी देवी की कंजूसी की घोषणा कर अन्य याचकों को सावधान करने के लिए उनका नाम रख दिया अलोपी दीन। तो अलोपी देवी के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अंधा था और इस कारण उन्होंने अलोपी देवी को कंजूस बताया और लोग अलोपी देवी से फिर ऐसी याचना न करें, इसलिए उन्होंने नाम रख दिया अलोपी दीन। वह अलोपी दीन अब 23 वर्ष का हो चुका है और काछी पिता अंधे पुत्र से पितृ ऋण का ब्याज मात्र चुकाकर मूल को अपनी सेवा से चुकाने के लिए पितरों के दरबार में चला गया। मतलब अलोपी के पिता का निधन हो जाता है। माँ तरकारियां लेकर फेरी लगाती है, पर पुत्र को अच्छा नहीं लगता कि जवान बेटा बेटा रहे और बुढ़िया मर मर कर कमाए। इसी से साग तरकारियों के तत्ववेता ताऊ से, जो उनके ताऊ है वो साग तरकारियों के अच्छे ज्ञान रखने वाले थे, ताऊ से यहाँ की चर्चा सुन वह काम की खोज में निकल पड़ा। ऐसे आश्चर्य से मेरा कभी साक्षात नहीं हुआ था। जीवन से अनजान किशोरों की संख्या कम नहीं है जो सुख साधनों के लिए उस माँ बाप से झगड़ते हैं जिसकी अंगुलियों के पोर सिलाई करते करते छलनी हो चुके। तो यहाँ पर दो प्रकार के व्यवहारों की जो संतान होती है उसकी तुलना की है कि कुछ अलोपी दीन जैसे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप के किए कराए पर पानी फेर देते हैं। कुल वधुओं के समान आंसू पीने वाले युवकों का भी अभाव नहीं है, जिनका पुरुष न दरिद्र पिता का सब कुछ छीन लेने से कुंठित हो जाता है और न भिक्षावर्ती से मूर्छित होता है। अपनी पराजय को विजय मानने वाले ऐसे पुरुषों से भी समाज शून्य नहीं है जो छोटे बच्चों को छोड़कर दिन भर परिश्रम करने वाली पत्नियों के उपार्जित पैसों से सिनेमा घरों की शोभा बढ़ाते। साधारणतः आज के पुरुष का पुरुषार्थ विलाप है। जितने प्रकार से, जितनी भाव भंगिमा के साथ, जितने स्वरों में वह अपने निराश जीवन का मर्सिया गा सके, मर्सिया एक शोक गीत, अपनी असमर्थता का स्यापा कर सके, उतना ही वह स्तुत्य है, पूज्य है, उतना ही अधिक पुरुष नाम के उपयुक्त है। अंधी आंखों को आकाश की ओर उठाकर अपने पुरुषार्थ की दुहाई देने वाले अलोपी को ऐसी परंपरा के न्यायालय में प्राणदंड के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिल सकता था। कुछ प्रकृतिस्थ होकर मैंने प्रश्न किया, स्वाभाविक रूप से, तुम यहाँ कौन सा काम कर सकते हो? अलोपी पहले से ही सब सोच समझ कर आया था। यह देहात के खेतों से सस्ती और अच्छी तरकारियां लाएगा, मेरे लिए और छात्रावास की विद्यार्थिनियों के लिए। अपने जीवनव्यापी अंधेरेपन में वह ऐसा व्यवसाय में उलझा हुआ कर्तव्य किस प्रकार संभाल सकेगा? ये पूछने का अवकाश न देकर अलोपी ने अपने फुफेरे भाई रघु की ओर संकेत कर बताया कि उन दोनों के सम्मिलित पुरुषार्थ से कठिनतम कार्य भी संभव हो सकता है। तो अलोपी का सहयोगी कौन है? रघु। प्रस्ताव अभूतपूर्व था, पर मैं भी कुछ कम विचित्र नहीं। इसी से रघु और अलोपी अपने दुर्बल कंधों पर कर्तव्य का गुरु भार लाद कर लौटे। गुरु भार का अर्थ है बहुत बड़ा भार, बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी। दूसरे दिन सवेरे ही एक हाथ से रघु की लाठी का छोर थामे, दूसरे से सिर पर रखी बड़ी सी छाबड़ी संभाले हुए अलोपी मालिको पुकारने लगा। मुझे क्या क्या पसंद है ये जानने के लिए जब वह अनुनय विनय करने लगा तब मैं बड़ी कठिनाई में पड़ गई। कुछ तरकारियां डॉक्टरों ने मेरे लिए पथ्य की सूची में नहीं रखी, यानी भोजन की सूची में नहीं रखी। शेष के लिए सदा से यही नियम रहा कि जो भक्तिन के विवेक को रुचे वह मुझे स्वीकृत हो। तो ये भक्तिन है, महादेवी की सेविका है। फिर जिसे वर्ष में कुछ महीने दही पर, कुछ फल पर और कुछ खिचड़ी पर, दलिया आदि पत्ते पर बिताने पड़ते हो, वह रुचि के संबंध में वितराग हो ही जाता है। वितराग मतलब रुचि के बारे में वह ठीक ठीक नहीं बता सकता। पर अलोपी को निराश न करने के लिए मैंने वह सब ले लिया जिसे वह मेरे लिए लाया था। पैसे देते समय अलोपी ने कहा वह महीने पर लेगा, जब पूरा महीना होगा तब। जब मैंने अपने भूल जाने की संभावना और हिसाब लिखने की विरक्ति की व्याख्या प्रारंभ की तब उसने बहुत ही विश्वास के साथ समझाया कि वह दस्तक पहाड़े और पहली किताब के विद्वान ताऊ की सहायता से उसका हिसाब ठीक कर देगा।
छात्रावास का वहाँ की मैट्रन रखेगी, वहाँ की जो वार्डन है वो हिसाब रखेगी। वहाँ इस युगल मूर्ति को लेकर जो विनोदात्मक कोहलाल मचा, उसके संबंध में यही कहना उपयुक्त होगा कि गिरा ए नयन नयन बिनु बानी। तो उसके संदर्भ में, किसके संदर्भ में, रघु और अलोपी के संदर्भ में यही कहना ठीक होगा। क्या कहना ठीक होगा? गिरा अनयन नयन बिनु बानी। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसका अर्थ क्या है? गिरा अनयन, गिरा का अर्थ है वाणी, अनयन का अर्थ है नेत्रहीन, और नयन बिनु बानी यानी जिसके पास वाणी है उसके पास आंखें नहीं है। ऐसा कौन? अलोपी। और जिसके पास आंखें हैं उसके पास वाणी नहीं है। मतलब एक के पास वाणी है, एक के पास आंखें हैं, दोनों सहयोग से काम करते हैं। देखता रघु है, बोलता अलोपी है। पर 2-4 दिन में ही अलोपी सबकी ममता का पात्र बन गया। उसे जो स्वच्छंदता प्राप्त हुई वह दूसरे नौकरों को नहीं मिल सकती थी। मेस के लिए आंगन के एक कोने में वह पैर फैलाकर बैठता और तोल कर लाई हुई तरकारियां फिर वहां के बड़े तराजू पर तोलने लगता। उसका स्पर्श ज्ञान इतना बढ़ गया था कि लौकी, कद्दू, कटहल आदि को हाथ में लेते ही वह उनका तोल बता देता था। तुलाते तुलाते वह साग तरकारियों के संबंध, उनके प्रकार, खेतों के संबंध में, महराजिन, बारी आदि को न जाने कितना ज्ञातव्य बताता चलता था। प्रायः छोटी बालिकाएं उसे घेर कर चिड़ियों की तरह चहकती ही रहती थी। उनके लिए वह अमरूद, बेर आदि भी लाने लगा, जिनके दाम के संबंध में कुछ निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। एक दिन जब कॉलेज के फल वाले ने शिकायत की कि अंधा फल लाकर बच्चों को बांटता है जिससे उसके व्यापार को हानि पहुंचती है, तब मैंने अलोपी से पूछा। उसने दांत से जीभ की नोक दबाकर सिर हिलाते हुए जो उत्तर दिया उसका भावार्थ था कि दाम उसे मिल जाता है। फिर वह स्कूल के समय तो आता नहीं, अतः फल वाले को इससे क्या हानि हो सकती। बालिकाएं न अलोपी को झूठा ठहरा सकती थी, न मेरे सामने झूठ बोल सकती थी, अतः वे मौन रही। मेरे अनुचित उचित संबंधी व्याख्यान के उत्तर में अलोपी ने मेली पिछोरी की छोर से धुंधली आंखें पहुंचते पहुंचते बताया कि उसकी एक 8-9 वर्ष की चचेरी बहन मर चुकी है। तो हॉस्टल की वह बालिकाओं के लिए फल क्यों लाता है? किस अभाव की पूर्ति के लिए लाता है? इन बालिकाओं के स्वर में उसे बहन की भ्रांति होने लगती है और इसी से अपनी दरिद्रता के अनुरूप 2-4 अमरूद, बेर और जामुन आदि ले आता है। उसके देहात में ऐसी चीज़ों का दाम नहीं लेते, फिर वह कैसे जानता कि शहर में ऐसे देना बुरा माना जाता है? दाम देखकर खरीदता तो लेना ही किसी तरह उचित हो सकता था, पर वे फल उसे तरकारियों के साथ घलुए में मिल जाते हैं। मतलब यूं ही मिल जाते हैं, एक तरीके से आप कहते हो ना कि उपहार के रूप में मिल जाते हैं। इनसे पैसे बनाने की बात सोचकर उसका मन जाने कैसा कैसा होने लगता है। उन्मुख अलोपी के मुख का भाव देखकर मैं अपने ढपोर संघ के न्याय का महत्व समझ गई, एक मूर्खतापूर्ण न्याय, और तब मेरा मन अपने ऊपर खींच उठा। कहना व्यर्थ है कि अलोपी को अपने सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा। अलोपी के नेत्र नहीं थे, इसी से संभवतः वह न प्रकृति के रौद्र रूप से भयभीत होता था और न उसके सौंदर्य से बहकता था। बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि अलोपी के नेत्र नहीं थे, इसलिए न तो वह प्रकृति के भयानक रूप से भयभीत होता था और न उसके सौंदर्य में कभी बहता था। मूसलाधार वृष्टि जब बर्फ के तूफान की भांति भ्रांति उत्पन्न करती है, बिजली जब लपटों के फवारे जैसे लगती है, बादलों के गर्जन में जब पर्वतों के बोलने का आभास मिलता है, तब रघु को चलते चलते बार से आंखें छिपा लेता है। पर भीगे चिथड़े के गुड्डे के समान अलोपी नाक की नोक से चूते हुए पानी की चिंता न कर, भीगी अंगुलियों से फिसलती लाठी थामे, हरे खेत के खंड जैसी छाबड़ी संभाले इस तरह पांव रखता मानो उन्हें आज ही पृथ्वी का पूरा परिचय प्राप्त करना है। तो अधीरता कितनी है, धैर्य कितना है। एक बार भी कीचड़ में पैर पड़ जाने पर रघु की खेर नहीं थी, क्योंकि अलोपी आंख वाले के पथ प्रदर्शन में ऐसी भूल असमय समझता था, माफ करने योग्य नहीं समझता था। अलोपी का मानना था कि आंख वाला यदि पथ प्रदर्शन मार्ग दिखाने में कोई भूल करे तो वह भूल क्षमा करने योग्य नहीं है। जब शीत बर्फीले तारों का व्यू सा रच देती थी, पक्षाघात की सांस जैसे हवा बहती, तब रघु पतले कुर्ते में मिर्गी के रोगी के समान हिलता और दांत बजाता चलता।
पर अलोपी सारी शक्ति से ठिठुरे होठों के कपाट बंद किए और सर्दी से नीले नाखून और ऐंठी अंगुलियों वाले पैरों को तोल तोल कर रखता हुआ आता। ग्रीष्म में जब धूल ऐसी जान पड़ती मानो कोई पृथ्वी को पीस पीस कर उड़ा रहा हो और लू जलते हुए व्यक्ति की तरह चित्कार करती हुई इस कोने से उस कोने में दौड़ती फिरती, तब हाथ में आंखों पर ओट किए रघु के जल्दी जल्दी उड़ते हुए पैर मुझे भाड़ में नाचते हुए दानों का स्मरण कराते। दानों का स्मरण, भाड़ में पकते हुए दाने, जिस प्रकार आग नीचे जलती है और वो दाने उछल कूद करते हैं, वैसे ही रघु के पैरों का दृश्य उत्पन्न हो रहा है। पर अलोपी पलकें मूंद कर आंखों के अंधकार को भीतर ही बंदी बनाता हुआ अपने हर पग को इतनी धीरता से जलती धरती पर रखता मानो उसके हृदय का ताप नापता हो। किसके हृदय का? धरती के हृदय का ताप नापता हो। बसंत हो या होली, दशहरा हो या दिवाली, अलोपी के नियम में कभी कोई घटाव नहीं देखा या उसके नियम में कभी कोई कमी नहीं देखी। एक बार जब अपनी लंबी आक्रमणीयता पर लज्जित हमारे हिंदू मुस्लिम भाई वीरता की प्रतियोगिता में सक्रिय भाग ले रहे थे, तब अलोपी पहले से दुगुनी बड़ी डलिया में न जाने क्या क्या भरे और एक बड़ी गठरी रघु की पीठ पर लादे सुनसान रास्ते से आ पहुंचा। उसके दुस्साहस ने मुझे विस्मित न करके क्रोधित कर दिया। जब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही थी उस समय भी वो रुके नहीं, उस समय भी वो अपने कर्तव्य में लगे रहे। तो इसका जो दुस्साहस था इसने मुझे आश्चर्यचकित न करके क्रोधित किया। मैंने उसे कहा, तुम हृदय के भी अंधे हो, तुम हृदय के भी अंधे हो, ऐसी अंधेरी गलियों में प्राण देकर कुछ स्वर्ग नहीं पहुंच जाओगे। आदि आदि स्वागत वचनों के उत्तर में अलोपी बैंगन लौकी टटोटने लगा। मेरे आंगन में तरकारियों का टीला निर्मित कर वह वैसे ही मूक भाव से छात्रावास की ओर चल दिया। वहां से लौटकर जब वह सूखी आंखें पहुंचता और ठिठकता सा सामने आ खड़ा हुआ, तब मेरा क्रोध बरस कर मिट चुका था और मन में ममता की सजलता व्याप्त थी। मेरे कंठ में आश्वासन का स्वर पहचान कर उसने रुक रुक कर बताया कि वह 2 दिन के लिए तरकारियां ले आया है। मैट्रन से उसे ज्ञात हो गया था कि उनके भंडार घर में अचार भी समाप्त हो चुके हैं और बड़ियों में फफूंदी लग गई है। केवल दाल से तो अलोपी जैसे व्यक्ति ही रोटी खा सकते हैं, अतः यह देहात से यह सब खरीद कर बेचता बेचता यहाँ आ पहुंचा। उस बिना आंख वाले आदमी को कौन सताएगा, पर जब मेरी आज्ञा नहीं तब वह घर के बाहर पैर नहीं रख सकता था। अब 2 दिन के लिए चिंता नहीं है, फिर तब तक यह झगड़ा समाप्त हो जाएगा। अलोपी को ऐसे समय भी रोक कर रखना संभव हो नहीं सका क्योंकि बूढ़ी माँ की रक्षा का भार उस पर था। मैं बरामदे में हूँ या नहीं यह अलोपी देख न सकता था, पर ऐसा कभी हुआ नहीं कि उसने आते जाते उस बरामदे की दिशा में नमस्कार नहीं किया हो। अनेक बार मैंने खाली डलियों के साथ नीम के नीचे बैठे अलोपी को भक्ति से बहुत मनोयोग पूर्वक बातें करते देखा। वार्तालाप का विषय भी कम महत्वपूर्ण नहीं रहता था। मुझे करेला अच्छा लगता है या कटहल, कचनार की कली पसंद है या सहजन की फली, मेथी का साग रुचिकर होता है या पालक का, मीठा नींबू लाभदायक है या संतरा, आदि प्रश्नों पर गंभीरता से वह वाद विवाद करता चलता। एक बार की घटना अपनी शुद्धता में भी मेरे लिए बहुत गुरु है। एक बार की घटना यद्यपि छोटी है फिर भी मेरे लिए वो बहुत बड़ी है। तो वह घटना क्या थी? वह घटना यह थी कि मैं जवर से पीड़ित थी, बुखार से पीड़ित थी। कई दिनों तक बरामदे को नमस्कार कर अलोपी ने रघु से कहा, जान पड़ता है इस बार गुरुजी बहुत गुस्सा हो गई। पहले की तरह कुछ पूछती ही नहीं, पर जब उसे ज्ञात हुआ कि मैं बीमारी के कारण बाहर आ ही नहीं सकती, तब वह बहुत चिंतित हो उठा। दूसरे दिन संदेश मिला कि अलोपी मुझे देखने की आज्ञा चाहता है। उतने कष्ट के समय भी मुझे हंसी आए बिना नहीं रह सकी। अंधा अलोपी असंख्य बार आज्ञा पाकर भी मुझे देखने में समर्थ कैसे हो सकेगा? पर अलोपी भीतर आया, नमस्कार कर टटोलता टटोलता दहली के पास बैठ गया। फिर अपनी धुंधली शून्य आंखों की आर्द्रता बाएं से पहुंचकर पिछोरी से एक छोर में लगी गांठ खोलते हुए उसने अपराधी की मुद्रा में बताया कि वह स्वयं जाकर अलोपी देवी की विभूति लाया है। तो ज्वर से
महादेवी वर्मा को ठीक करने के लिए वह अलोपी देवी की विभूति लाया है। एक चुटकी जीभ पर रख ली जाए, एक माथे पर लगा ली जाए तो सब रोग दोष है वो दूर हो जाएंगे। तो कितना विश्वास है। कहने की इच्छा हुई, जब देवी तुम्हारा ही पूरा नहीं कर सकी, तुम्हें ही आंखें नहीं दी, तुम्हारा ही पूरा शरीर नहीं दिया, तब वह मेरा क्या भला करेगी। पर उनके वरदान की गंभीरता ने मुख से कुछ नहीं निकलने दिया। अलोपी की दिव्यता प्रमाणित करने के लिए अलोपी दान का कर्तव्य में वज्र और ममता में मोम के समान हृदय ही पर्याप्त होना चाहिए। उसके निकट जिसका परिचय स्वर समूह के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता, उस व्यक्ति के प्रति इतनी सहानुभूति भूलने की वस्तु नहीं है। मतलब मैं उनके प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए लड़ाई तो उठी। अलोपी को हमारे यहाँ आए तीसरा वर्ष चल रहा था। उसका कुछ भरा हुआ सा कंकाल कुर्ते से सज गया। सिर पर जब जब सापा सुशोभित होने लगा और ऊंची धोती कुछ नीचे सरक आई। साधारणतः महीने में 70 रुपये से कुछ अधिक की साग तरकारियाँ आती थी। दाम चुकाकर रघु को कुछ देकर भी अलोपी के पास इतना बचा रहता था जिससे वह सजलता व्याप्त थी। मतलब वह प्रसन्न था। अपनी माँ के साथ वह सुख से रह सके। और एक दिन तो रघु ने हंसते हंसते बताया कि दादा का रुपया उसकी माई गाड़ कर रखने लगी है। मतलब वह बचा कर रखने लगी। अलोपी के अंधेरे जीवन का उपसंहार भी कम अंधकारमय नहीं था। अलोपी का जीवन अंधकारमय था, लेकिन उसका अंत भी कुछ अंधकारमय नहीं था। इसका समुचित प्रबंध विधाता ने पहले ही कर दिया था। एक दिन मेरे निकट बैठकर अपने आप से संसार चर्चा करती हुई भक्ति ने सुनाया कि अलोपी अपना घर बसा रहा है। मैं इतनी विस्मित हुई कि भक्तिन की कथाओं के प्रति सदा ही उपेक्षा भूलकर मैं बोली, क्या? तब भक्ति ने उसी प्रश्न मुद्रा में मेरी ओर देखा जिससे भीष्म ने रथ का पहिया ले दौड़ने वाले जिस प्रकार भीष्म ने रथ का पहिया लेकर दौड़ने वाले कृष्ण को देखा होगा। पता चला उसके कथन का प्रत्येक अक्षर बिना लिखावट सत्य था। एक काछिन जिससे अलोपी का विवाह हो रहा है, जो 2 पतियों को मुक्ति दे आई, अंधे के लिए स्वर्ग की रचना करना चाहती है, पर अलोपी की माँ अपने वरदान में मिले पुत्र को अब फिर दान में देना स्वीकार नहीं करना चाहती। गर्मी की छुट्टियों के बाद लौटकर सुना कि अलोपी की माँ अलग रहने लगी और नई पत्नी ने आकर घर संभाल लिया है। फिर एक बार उससे देखने का अवसर भी मिला। मंजुले कद की सुगठित शरीर वाली प्रौढ़ा थी। देखने में साधारण सी लगी, पर उसके कंठ में ऐसा लोच और स्वर में ऐसा आत्मीयता भरा निमंत्रण था जो किसी को आकर्षित किए बिना नहीं रहता। कुछ विशेष चमकदार आंखों में चालाकी के साथ साथ ऐसी कठोरता झलक जाती थी जो उस पर विश्वास करना संभव नहीं तो कठिन अवश्य कर देती। अलोपी उसे कंठ स्वर से ही जानता था, इसी से कदाचित वह विश्वास कर सका था। तो अलोपी ने अपनी उस पत्नी पर विश्वास क्यों किया कि वह कंठ से ही उसको पहचानता था, उसकी आवाज़ से पहचानता था, उसकी वाणी को पहचानता था, और उसी कारण उसने विश्वास किया। रघु घर का भेदिया था, इसी से सब जान गए कि उसकी नई भोजी को रुपए की चर्चा के अतिरिक्त और कोई चर्चा नहीं सुहाती। कभी वह जानना चाहती थी कि अलोपी ने गाड़े के दिन के लिए कुछ बचा रखा है या नहीं। कभी पूछती कि उसके पछली और झुमके किस कोने में गाड़ कर रख दिए हैं। अलोपी इस ढहते स्वर्ग में 6 महीने रहा। मतलब इस ढहते हुए स्वर्ग में 6 महीने रहा। फिर सुना कि उसकी चतुर पत्नी सब कुछ लेकर उसे मायापाश से सदा सदा के लिए मुक्ति दे गई है। मतलब अलोपी के पास जो कुछ भी था वह लेकर वह फरार हो गई। वह बेचारा तो कई दिन तक विश्वास ही नहीं कर सका कि ऐसा वह कर ही नहीं सकती। खुद गड्ढे को टटोल टटोल कर देखता, फिर द्वार पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगता। जब परोपकारी पड़ोसियों ने उसके विश्वास की शिला को युक्तियों की एक से एक मर्मभेदी सुरंगों में उड़ा दिया, तब वह बीमार पड़ गया। पर निरंतर कर्मयोग से दीक्षित पुलिस को यह शुभ समाचार देने की चर्चा चलते ही वह प्रशांत निराशा भरी दृढ़ता से कहने लगता, अपनी स्त्री की हुलिया लिखाकर पकड़ मंगाना नीच का काम है। देखो वह पत्नी है, वह सब कुछ ले गई,
फिर भी लोगों के कहने पर भी वह पुलिस में रपट नहीं लिखा था। और क्या कहता है, अपनी स्त्री की हुलिया लिखवा कर पकड़ मंगाना नीच का काम। आलोपी कुछ अच्छा होने पर आने लगा, पर उसमें पहले जैसा जीवन नहीं रहा था। पैर घसीट घसीट कर चलता, हाथ से लाठी छूट छूट पड़ती। एक बार मेरे बरामदे की दिशा में नमस्कार करते समय छाबड़ी है वो नीचे गिर गई। आलोपी ने तब साहस, संपूर्ण उत्साह, समस्त आत्मविश्वास को संसार का एक विश्वासघात निकल गया। तो बहुत बड़ी पंक्ति है कि आलोपी के सब साहस, संपूर्ण उत्साह और समस्त आत्मविश्वास को संसार का एक विश्वासघात निकल गया। मतलब उसकी पत्नी ने उसके साथ विश्वासघात किया कि यह सत्य होने पर भी कल्पना जैसा जान पड़ता था। अंधे का दुख गूंगा होकर आकर आया था, अतः सांत्वना देने वाले उसके हृदय तक पहुंचने का मार्ग ही नहीं पा सकते थे। मेरे बोलते ही वह लज्जा से इस तरह सिकुड़ जाता मानो उसके चारों ओर ओले बरस रहे हो। इसी से विशेष कुछ कह सुनकर उसका संकोच जनित कष्ट बढ़ाना जैसे मैंने उचित नहीं समझा, पर अपने अपराध से अनजान और अकारण दंड की कठोरता से आवाक बालक जैसे आलोपी के चारों ओर जो अंधेरी छाया घिर रही थी उसने मुझे चिंतित कर दिया था। उसकी माँ बड़ी मानता से प्राप्त अंधे पुत्र का सब अपराध भूल गई, पर हठी पुत्र ने अपने आप को क्षमा नहीं किया। अतः उन दोनों का वह करुण मधुर अतीत फिर नहीं लौट आया। मैं दशहरे का अवकाश घर पर ही बिता रही थी। आलोपी एक दिन तरकारियां देकर संध्या के समय तक मेस में बैठा रहा। कभी बड़ी ममता से तराजू को छू कर देखता, कभी बड़ी स्नेह से पूसी की धनुषाकार पीठ को सहलाता, कभी विनोद से छोटी बालिकाओं को चिढ़ाने लगता। फिर मेरी कुत्ती फ्लोरा को अपनी बिछोरी में बंधे मुरमुरे देकर, हिरणी सोना को मूली की पत्तियां खिलाकर मेरे बरामदे को नमस्कार कर जो गया तो कभी नहीं लौटा। तीसरे दिन रोने से सूजी आंखों वाले रघु ने समाचार दिया कि उसका अंधा दादा बिना उसे साथ लिए न जाने किस अज्ञात लोक की महायात्रा पर चल पड़ा। मतलब आलोपी की मृत्यु हुई। ऐसे ही अचानक तो वह यहाँ भी आ पहुँचा। इसी से विश्वास होता है कि वह बिना भटके ही अपने गंतव्य यानी स्वर्ग में भी पहुँच जाएगा। बालक रघु के लिए दूसरे काम का प्रबंध कर मैंने आलोपी के शेष स्मारक पर विस्मृति की यानी भूल का पर्दा डाल दिया। पर आज भी दहेली की ओर देखते ही मेरी दृष्टि मानो एक छाया मूर्ति में पुंजीभूत होने लगती है। फिर धीरे धीरे उस छाया का मुख स्पष्ट हो चलता है। मुझे कच्चे कांच की गोलियों जैसी निष्प्रभ, जिसमें कोई चमक नहीं हो, आंखें भी दिखाई पड़ती है। पिचके गालों पर सूखे आंसुओं की रेखा का आभास भी मिलने लगता है। तब मैं आंख मल मल कर सोचती हूँ कि नियति की व्यंग्य से जीवन और संसार के छल से मृत्यु पाने वाला आलोपी क्या मेरी ममता के लिए प्रेत होकर मंडराता रहेगा। मतलब मेरे प्रति उसका जो मोह था, क्या उसको पाने के लिए उसकी आत्मा यहीं पर भटकती रहेगी। तो बहुत बढ़िया पंक्ति है, नियति के व्यंग्य से जीवन और संसार के छल से मृत्यु पाने वाला आलोपी। तो लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था पाठ। थोड़ा इसकी भाषा शैली देखे तो थोड़ी क्लिष्ट है, लेकिन सारांश के रूप में आप इस संस्मरण को पढ़ें। लेखिका के साथ उसका क्या संबंध है, वह किस प्रकार पुरुषार्थ से अपना जीवन व्यतीत करता है, उसमें कौन कौन सी उसके चरित्र की विशेषताएं हैं, ऐसे प्रश्न जरूर बनेंगे। शब्दार्थ भी दे रखे हैं, शब्दार्थ भी आप गहनता से पढ़ें। किसी भिखारी के प्रति सामान्य प्रतिक्रिया क्या होती है, तो सामान्य रूप से उसकी प्रति क्रोध ही आता है। फिर दूसरा प्रश्न, लेखिका ने ऐसा क्यों माना, तो इसका भी आसान सा ही उत्तर है, वो भी आप दे सकते हैं। आलोपी के चक्षु में अभाव की पूर्ति किसने की। आलोपी देवी कदाचित उस सूंग के समान थी जो अपने दानी होने की ख्याति के लिए प्रसिद्ध थी। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं जिनका मैंने जिक्र है वो पाठ के साथ साथ कर दिया था। मैं आपसे ये चाहूँगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक ये लिंक पहुँचाएँ और उनको इस चैनल का सदस्य बनाएं। मिलेंगे किसी और अध्याय के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।